मोदी जी इतने गर्म हो गए हैं कि गजनी हो गए हैं। गजनी अब वो हाथ पे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, सिर में लिख लेते हैं। मैंने पिछली बार क्या बोला था, इस बार क्या बोला, याद ही नहीं मोदी को कि मैंने बोला क्या था, बोलना क्या है, मुद्दा क्या है, मकसद क्या है, चुनाव कहाँ है। गंगा माँ गोद लेती है आखिरी वक्त में, मोदी जी गलत कह रहे हो आप। गंगा माँ गोद नहीं लेती ऐसे, गंगा माँ आशीर्वाद देती है। आप गलत मत बोलो, आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, आप अनाप शनाप मत बोलो। किसी जाति को लड़ाना, भाई से भाई को लड़ाना, चाचा से भतीजे को लड़ाना, मोदी से अच्छा पूरे भारत में कोई नहीं जानता। दूसरे जनरल डायर हैं डिवाइड एंड रूल। मोदी जी 272 भी नहीं आनी, आपकी 194 सीटें आ रही है। गिन लो, लिख लो, संदीप मिश्रा को फोन मिला लेना हारने के बाद, क्योंकि 4 जून के बाद तो आपके पास कोई काम होगा ही नहीं। सिर्फ मुझे ही फोन करोगे, मैं आपको करूंगा। नर पिशाच को के लिए भी वोट मांगा था मोदी ने। करीब 2800 बहन, बेटी और बूढ़ी औरतों का जिसने बलात्कार किया, ना सिर्फ बलात्कार किया, उनके टेप भी बनाए, फिल्म भी बनाई, कैसे होता है बलात्कार ये भी सिखाया। और उसके लिए मोदी जी कह रहे थे इसको वोट देकर जिता दो, ये मेरी शक्ति बढ़ाएगा। संदीप जी क्या लग रहा है, जितने करीब चुनाव आ रहा है माहौल गर्माता जा रहा है, एकदम माहौल गर्माता जा रहा है। मोदी जी गर्माते जा रहे हैं। मोदी जी इतने गर्म हो गए हैं कि गजनी हो गए हैं। गजनी अब वो हाथ पे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, सिर में लिख लेते हैं। मैंने पिछली बार क्या बोला था, इस बार क्या बोला, याद ही नहीं मोदी को कि मैंने बोला क्या था, बोलना क्या है, मुद्दा क्या है, मकसद क्या है, चुनाव कहाँ है, लड़ कौन रहा है, जीतेगा कौन। मोदी शॉर्ट सर्किट हो गए हैं। मोदी आमिर खान के गजनी हो गए, बस सिर मुड़ाना बाकी है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाएंगे 4 जून को, आप देख लीजिएगा। स्थिति की तुलना मोदी जी से कर रहे हैं आप। आमिर खान तो बहुत बड़ा आदमी है। आमिर खान ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आमिर खान ने कभी जुमला नहीं फेंका, आमिर खान ने कभी झूठ नहीं बोला। ये तो आमिर खान की बेइज्जती हो जाएगी अगर मोदी से तुलना हो गई। मोदी कहाँ, आमिर खान कहाँ, वो सुपरस्टार कहाँ, मोदी जी रोज झूठ बोल रहे। लेकिन मोदी जी भावुक हो गए, कह रहे हैं आप लोगों ने मेरा घर परिवार नहीं छोड़ा, गाली देने से नैरेटिव सेट कर दिया है। गाली देने किस लिए ऐसा काम किया कि लोग आपको गाली दे रहे हैं। मोदी जी को खुद सोचना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने जिस दिन प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, एक शपथ और ली थी गुप्त रूप से बीजेपी के प्रचार मंत्री की। वो प्रचार मंत्री तो बहुत बढ़िया बन गए, लेकिन वो संयोग से प्रधानमंत्री अच्छे नहीं बन पाए। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, कुछ भी हो जाए, मैं देश की सेवा करता रहूंगा। कर तो लिया, 80 साल के हो गए और कितने साल सेवा करेंगे इस भैया। 5 साल के बाद 80 के ही हो जाएंगे ना। जिस उम्र में आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, जिस उम्र में मुरली मनोहर जी को ठिकाने लगा दिया, सुमित्रा जी की टिकट काट ली, राजेंद्र गोयल की जगह नकली राम लेके बिठा दिया, उस उम्र में ये कौन सा च्यवनप्राश खा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी उस च्यवनप्राश का नाम बताओ। बीजेपी के सभी नेताओं को मैं दे के आऊंगा कि तुम मोदी से कमजोर नहीं है। 74 साल का बूढ़ा अपने लिए 5 साल का काम मांग रहा है और 25 साल के नौजवान रिटायर हो रहे हैं। ये कौन सा च्यवनप्राश है जो सिर्फ मोदी का नसीब हुआ। देश पूछता है मोदी बूढ़े काम करेंगे या जवान, हिसाब दो। कह रहा है गंगा माँ ने मुझे गोद ले लिया है। गंगा माँ गोद लेती है आखिरी वक्त में, मोदी जी गलत कह रहे हो आप। गंगा माँ गोद नहीं लेती ऐसे, गंगा माँ आशीर्वाद देती है। आप गलत मत बोलो, आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, आप अनाप शनाप मत बोलो। आप हमारे प्रिय प्रधानमंत्री हो, आदरणीय प्रधानमंत्री हो, भगवान आपको लंबी आयु दे। गंगा माँ में अभी गोद में जाने का आपका समय नहीं आया। हे भगवान, ऐसे मत बोलो आप कि गंगा ने गोद में ले लिया। अभी आप ऊपर रहो, जमीन पर रहो। गंगा की गोद में तो अंतिम समय में जाते हैं, गलत मत बोलो। कह रहे इंटरव्यू में कहा है ना, इंटरव्यू देते वक्त कहा था ना कि गोद ले जा, और कह रहे हैं कि मैंने तो लाभार्थी महिलाएं मुझे जिता देंगी। सही कह रहे हैं वो। लाभार्थी महिलाएं हैं कितनी, एक का घर का पोस्टर छाप दिया था उन्होंने कि मुझे मिला घर, उसके घर पहुंच गए पत्रकार, उसके घर लोग मिठाई लेके पहुंच गए कि आपका अखबार में बड़ा बड़ा फोटो छपा है, आपने भी देखी होगी वो खबर, चलाना है इसमें। तो बोल रही कहाँ घर मिला है, बोले तुम्हारी फोटो छपी है। बोले कौन है नालायक जिसने मेरी फोटो छाप दी। दीदी बना रहे 15-15 लाख रुपए महिलाओं को मिलेंगे, दिक्कत क्या है। देखो ये झुनझुना है, जुमला है, जुमले का जाल है, जुल्म है। लखपति तो टकाटक राहुल गांधी बना रहे हैं। राहुल गांधी की बात पर, न्याय के पथ पर देश बढ़ चुका है। कल आपने देखी इलाहाबाद में राहुल गांधी की आंधी, लोग देखना चाह रहे थे, झलक मिल जाए बस नेता की, एक बार दर्शन हो जाए, एक बार दिख जाए। इस तरह का बवंडर, ये तूफान जो उठा है, गांधी के नाम की जो आंधी उठी है, इसमें फूल धूल में मिल जाएगा, जिसे कोई रोक नहीं सकता। आज की स्थिति यह है कि दिल्ली में ही आप देख लें, एक तरफ जननायक केजरीवाल और एक तरफ दिल्ली की कांग्रेस मिलके झाड़ू और हाथ का ये जो साथ है, ये फूल को पटक पटक के मार रहा है। किसी भी गली में चले जाओ, फूल पिटता हुआ दिख जाता है, फूल का एक आदमी खड़ा होता नहीं दिखता। जहां भी जाता है इधर से झाड़ू मार देता है, उधर से हाथ मार देता है। फूल सोचता है जाऊं कहाँ, मैं जाऊं कहाँ, रास्ता भटक गया है। गाँव में भाजपा के नेता जा रहे हैं, उनका बहिष्कार क्यों हो रहा है?
काम तो अच्छे किए हैं ना। काम अगर किया होता तो बहिष्कार नहीं होता। आपका कहीं बहिष्कार हुआ? नहीं हुआ ना। आपने अच्छा काम किया। लोग बोलते हैं आवाज चैनल वालों इधर आ जाओ, प्रियंका जी इधर आ जाओ, बुलाते हैं ना। किसी ने आपको लाठी डंडा मारा तो फिर तुलना कर लो। जिसने पिटने का काम किया वो पीटा जाएगा, जिसने मार खाने का काम किया मार खाएगा, और जिसने गाली देने का काम किया उसे गाली देगी। मोदी जी कह रहे मैंने क्या नहीं कर दिया मुसलमानों के लिए। यही तो बताना है कि क्या कर दिया। उनकी सेवई खा ली तुमने, बचपन से जवान होके उनकी सेवई खा खा के पट्टा हो गए, लेकिन मुसलमानों को गाली दे। अरे सेवई में कोई नमक थोड़ी ना होता मोदी जी। अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा जिस दिन उस दिन राजनीति से संन्यास ले लूं। तभी तो मैं कह रहा हूँ गजनी हो गए। वो हाथ में लिखा हुआ पढ़ते हिंदू मुसलमान, मैंने नहीं किया। मंदिर मस्जिद मैंने नहीं किया, पाकिस्तान मैंने नहीं भेजा, कोई मिटा देता उनका, उनके साथ खेला हो रहा है। जातिवाद केवल कांग्रेस करती है और कोई पार्टी नहीं करती। जातिवाद अगर सिर्फ कांग्रेस करती तो हरियाणा में जाट बनाम अदर्स किसने किया? महाराष्ट्र में मराठा बनाम अदर्स किसने किया? आज पूरे क्षत्रिय समाज को अपमानित किसने किया है? आज पूरे क्षत्रिय एक तरफ होके आप देखो ना, अमेठी में सास भी कभी बहू वाली, स्मृति ईरानी भी कभी सांसद हो गई है। वो इतिहास बना दिया। ठाकुरों ने वहाँ घेर लिया कि जीतने नहीं देंगे। क्या स्थिति बना दी है? जाति से जाति को लड़ाना, भाई से भाई को लड़ाना, चाचा से भतीजे को लड़ाना। मोदी से अच्छा पूरे भारत में कोई नहीं जानता। दूसरे जनरल डायर हैं डिवाइड एंड रूल। पहला नारा था कि अब की बार मोदी सरकार, फिर दोबारा आपने देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। अब की बार कह रहे हैं 400 पार। मोदी जी ने मना तो कर दिया। अभी आपने इंटरव्यू नहीं देखा? भाइयों बहनों, मैंने नहीं कहा था 400 पार, ये तो लोग कह रहे थे। जब 56 इंच के गुब्बारे में राहुल गांधी ने न्याय का तीर मार दिया और गुब्बारा फुस हो गया, तो उसके बाद कहने लगे नहीं 400 पार मैंने नहीं कहा, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। लोग कह रहे थे मेरी तो 272 भी आ जाए, भगवान मेरी जान बचे, मेरी इज्जत बच जाए। मोदी जी 272 भी नहीं आनी, आपकी 194 सीटें आ रही है। गिन लो, लिख लो। संदीप मिश्रा को फोन मिला लेना हारने के बाद, क्योंकि 4 जून के बाद तो आपके पास कोई काम होगा ही नहीं। सिर्फ मुझे ही फोन करोगे, मैं आपको करूंगा। ऐसी बात कर रहे हैं आप, कह रहे काम नहीं होगा। 2047 तक की तैयारी कर रहे हैं। भाई 47 तक मोदी जी रहेंगे? पार्टी तो रहेगी। गंगा जी ने गोद ले लिया उन्हें, तो उन्होंने ही कहा गोद ले लिया। पार्टी बची कहाँ है प्रियंका जी? बीजेपी को खत्म कर दिया मोदी जी ने। आज बीजेपी की गारंटी कहीं दिखती है? बोलो, दिखती है? किसकी गारंटी दिखती है भाइयों? किसकी गारंटी दिखती है? मोदी की गारंटी, बीजेपी की गारंटी नहीं है। बीजेपी से बड़ा कौन? मोदी। किसी बीजेपी के और नेता की फोटो दिखती है किसी पोस्टर में? दिखती है? नहीं। सुन लीजिए, योगी तो जबरिया अपनी फोटो घुसाए पड़ा, पता है कि मेरे सीएम से हटा देंगे, इसे मुझे हटा देंगे। उस दिन राम मंदिर में किस कोने में बिठाया था कि योगी की इतनी सी भी झलक नहीं आ रही थी। सीएम था, सीएम की बेइज्जती इतनी हो रही है, अनाप शनाप बेइज्जती कर रहे। मैं अकेला दौड़ूं क्योंकि मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ, आजू बाजू हट जाओ। भारत में कोई ऐसा कैमरा नहीं बना है प्रियंका जी, कोई ऐसा कैमरा नहीं बना जिसमें मोदी के अलावा कोई दूसरा आ जाए। अच्छा। कोई दूसरा। भाजपा के सारे नेता कह रहे हैं मोदी जी के अच्छे आचरण से तो हम यूं ही जीत जाएंगे भाई। अच्छे आचरण तो देखो, ब्रजभूषण जी के अच्छे आचरण। अभी तो एक नर पिशाच को लिए भी वोट मांगा था मोदी ने। करीब 2800 बहन बेटी और बूढ़ी औरतों का जिसने बलात्कार किया, न सिर्फ बलात्कार किया, उनके टेप भी बनाए, फिल्म भी बनाई, कैसे होता है बलात्कार ये भी सिखाया। और उसके लिए मोदी जी कह रहे थे इसको वोट देकर जिता दो, ये मेरी शक्ति बढ़ाएगा। अब वो शक्ति बढ़ाएगा, शक्ति वर्धा का वो कह तो दिया उनके लिए बनने के लिए मोदी जी ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कब होगी? 2800 बहनों की आबरू लूट ली गई, आप उसके लिए चुनाव में वोट मांगते रहे, और कड़ी कार्रवाई क्या करोगे? राष्ट्रपति बनाओगे उसे? टैनी के लिए वोट मांगने अमित शाह गए, कह रहे टैनी को वोट दे दो, बड़ा आदमी बना दूंगा। पहले उसके बेटे ने थार से किसानों को कुचला, अब बुलडोजर से कुचलवाएंगे बड़ा आदमी बना के। ब्रजभूषण को आभूषण बना के, ब्रजभूषण शरणम गच्छामि मोदी। ब्रजभूषण जी का टिकट तो काट दिया ना। अरे भैया, बाप को नहीं दिया, बेटे को दिया, कहाँ काट दिया? कहाँ औकात थी ब्रजभूषण की टिकट काट देंगे बीजेपी वाले? उसके चरणों में लौट गए। हे प्रभु, आप मत लड़ना, बेटे को लड़ा दो। ये स्थिति है बीजेपी की। विपक्ष पार्टियां बौखला गई कि अब करें तो करें क्या? बौखला हम गए हैं। हमने बोला मछली, हमने बोला मुसलमान, हमने बोला मंगलसूत्र, हमने बोला भैंस, हमने बोला पाकिस्तान, हमने बोला औरंगजेब। अरे बौखलाए तो आप हो साहब, आप गजनी बन गए, आपको पता ही नहीं चलता। सुबह क्या बोल रहे हो, शाम क्या बोल रहे हो? आपने तो मुसलमानों के सेवई की भी लाज नहीं रखी। सेवई में न नमक था न मिर्च थी, फिर इतना जहरीला इतना कड़वा क्यों बोलते हो? ईद पर मोदी जी के यहाँ खाना नहीं बनता था, मोदी जी ने इंटरव्यू में कहा। उनके यहाँ ईद पे ही नहीं, बहुत दिन नहीं बनता था। वही तो रोते थे अपनी माँ के नाम, मेरी माँ गरीब थी, बर्तन मांजती थी, कैसे कैसे झाड़ू लगाती थी, कहाँ कहाँ से लाती थी, तब 2 वक्त का टुकड़ा मिलता था। मोदी जी को इंतजार रहता था ईद आ जाए, भरपेट खाएंगे, जश्न मनाएंगे, ईद आ जाए। मोदी को लगता था आज भी ईद है, कल भी ईद है, रोज ईद हो जाए, मैं खाऊंगा, भरपेट खाऊंगा। सिर्फ खाने के लिए जो जिंदा है उसे न ईद का फर्क है न दिवाली का मायने है। लेकिन 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं, अब देखिए किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दे रहे। 100 किलो भाषण के बदले 5 किलो राशन।
लोग तंग आ गए भैया, इतना सुन के 5 किलो देता है यार, क्या करता है। हमने घोषणा की, हमारे अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब ने घोषणा की है कि 5 किलो राशन से किसी गरीब का पेट नहीं भरता। इंडिया की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम 10 किलो राशन देंगे, 10 किलो, 2 झोला, और कोई भाषण नहीं देंगे टन भर, सिर्फ आइए और लेके जाइए, टका टक टका टक टका टक टका टक।